दोस्तों नमस्कार। पहले यूक्रेन और अब वेनेजुएला। ट्रंप साहब की कार्रवाइयों से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है यूरोप। अब आप सोचेंगे कि इसमें यूरोप बीच में कहां से आ गया, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई तो यूक्रेन और रशिया के बीच की है और वेनेजुएला पे जो कार्रवाई हुई है वो अमेरिका ने करी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दोस्तों इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में किसी का नुकसान हुआ है तो वो है यूरोप। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। इसीलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि जो बातें हेडलाइन में आपको नहीं मिलती वो बिटवीन द लाइंस जैसे कहा जाता है, उसकी चर्चा हम इस चैनल पे करते हैं और तथ्यों के आधार पे करते हैं। और पर्पस मेरा यही होता है कि आपके सामने वो फैक्ट्स रखें ताकि आप खुद सोचें कि क्या ये सही है या कुछ और भी तस्वीर हो सकती है। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए अगर आप कर सकते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने लगातार पूरी दुनिया में जितनी भी संस्थाएं थीं उनको दरकिनार करके जो अपनी मनमर्जी थी वैसे दुनिया को चलाने की कोशिश करी। एक तरफ यूरोप ने जितने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाया, ये सोच के कि जैसा वो चाहेंगे दुनिया वैसे चलेगी। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं अगर आप देखें तो वो यूरोप में बेस्ड है। अगर आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएन हेडक्वार्टर को छोड़ दें तो बाकी जितनी संस्थाएं हैं वो किसी ना किसी यूरोपियन शहर में ही है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यूरोप ने बहुत बड़ी प्रयास किया और कोशिश ये करी कि दुनिया उनके हिसाब से चले, चाहे वो WTO हो, WHO हो, FAO हो, जितने भी कानून हैं वो सब यूरोप डिफाइन करता था और बाकी दुनिया उनको फॉलो करने पे मजबूर हो जाती थी। यहां तक कि OECD का हेड ऑफिस भी यूरोप में ही है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यूरोप की हालत कुछ ज्यादा खराब हुई और एक मोर्चे पे नहीं, हर कदम पे। किस तरह से और क्यों यूरोप एकदम हाशिए में चला गया, इसको समझने के लिए इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि ट्रंप साहब ने यूरोप को पूरी तरह से बर्बाद किया, और मैं सिर्फ एक डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली हर लेवल पे यूरोप का नुकसान हुआ। कैसे हुआ अगर हम उसको ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चरली कैसे नुकसान हुआ। यूरोप वाज बिल्ड ऑन assumptions ट्रंप रिजेक्टेड। यूरोप ने जो पूरी रणनीति बनाई थी उसको ट्रंप ने आके तहस नहस कर दिया। कैसे? पोस्ट कोल्ड वॉर में उनके 4 एजम्पशन थे। यूएस सिक्योरिटी वुड ऑलवेज बी गारंटीड, कि यूरोप और अमेरिका के बीच में हमेशा से दोस्ती रहेगी, हमें टेंशन करने की बात नहीं है। एक वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से पूरी दुनिया हमसे डरेगी। ग्लोबलाइजेशन वुड रिमेन रूल बेस्ड, WTO बनाया, उस हिसाब से पूरी दुनिया का व्यापार चलेगा और उस संस्था पे काफी काम हुआ। ट्रंप ने कह दिया मैं उसको नहीं मानता। एनर्जी वुड स्टे चीप एंड डीपॉलिटिसाइज्ड, उन्होंने कहा कि साहब दुनिया में जो एनर्जी है वो सस्ती रहेगी और उस आधार पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और हम उसको पॉलिटिक्स से बाहर रखेंगे, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि दुनिया का ट्रेड कैसे होगा। पावर पॉलिटिक्स वाज ओवर, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद लगा कि अब यूरोप और अमेरिका का मिलकर जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया को चलाएगा। ये एजम्पशन थे यूरोप के, जिसके आधार पे पिछले 50-60 साल से काम हो रहा था। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने आते ही चारों ही हाइपोथेसिस जो एजम्पशंस थे इनको खत्म कर दिया। क्या कहा ट्रंप ने? सिक्योरिटी हैज ए प्राइस। यूरोप को बोला कि भाई साहब आपको नेटो का खर्चा उठाना पड़ेगा, हमने ठेका नहीं ले रखा है। आपको हथियार चाहिए, पैसे दीजिए, हम हथियार देंगे। आपको सुरक्षा चाहिए, हम देंगे, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। एनर्जी इज वेपनाइज्ड। अब ट्रंप साहब को पता है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ा घाटा है। अब अगर उनके पास कोई चीज सरप्लस इस समय थी तो या तो वो था फूड सप्लाई या थी क्रूड, लेकिन क्रूड भी वो काफी हद तक अपना इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने एनर्जी को वेपनाइज किया, चाइना को दबाने के लिए, भारत को दबाने के लिए, बाकी देशों को दबाने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें जो बड़े ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं ये इंपोर्ट करती हैं। पावर ओवरराइड्स नॉर्म्स, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आप कानून लेके बैठे रहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया ऐसे ही चलती है। इसीलिए ट्रंप साहब ने आते ही कहा, ना मैं यूएन को मानता हूं, ना मैं WTO को मानता हूं, ना मैं आपके क्लाइमेट समिट्स को मानता हूं, ये जितने आपने खिलौने बना रखे हैं मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे लगता है, मेरी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, दुनिया से मेरे को कोई लेना देना। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ट्रंप डिड नॉट क्रिएट यूरोप्स वीकनेस, ही एक्सपोज देम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप को ये पता था कि यूरोप में दम नहीं है, अमेरिका के भरोसे वो कूद रहा है, उन्होंने अमेरिका का रुतबा दिखाना शुरू किया। दूसरी तरफ ट्रंप ने खुल के ये कहा, बहुत सारी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, कि जो यूरोप है ये पार्टनर नहीं है, ये फ्री राइडर है, ये फ्री में हर चीज चाहता है। इनको नेटो भी हम दें, एनर्जी सिक्योरिटी भी हम दें, डिफेंस सिक्योरिटी भी हम दें, टेक्नोलॉजी भी हम दें, मार्केट भी हम दें, ये सब इनको चाहिए अमेरिका, हम वैसा अब नहीं कहेंगे। ट्रंप ने साफ कहा, क्योंकि बिजनेसमैन है, कि नेटो एंड ट्रांस अटलांटिक जो टाइज हैं, जो व्यापारिक टाइज हैं, दे आर ट्रांजैक्शनल, कॉस्ट बेस्ड एंड कंडीशनल, फ्री कुछ नहीं, पैसा लगेगा और शर्तों पे काम होगा। दिस शैटर्ड यूरोप्स कंफर्ट जोन, जो यूरोप का कंफर्ट जोन था, ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। तो हुआ क्या, यूरोप रिलाइड ऑन यूएस डिटरेंस विदाउट पेइंग प्रोपोर्शनल कॉस्ट and while claiming moral leadership, once the hypocrisy was named, Europe lost narrative control. जब दुनिया को यह पता लग गया कि यूरोप के हाथ में तो कुछ नहीं है, पहले हम ये कहते थे कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी वर्चुअली फोटोकॉपी, लेकिन अब लगता है यूरोप के हाथ में भी कुछ नहीं, और ये चीज यूरोप को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में पिछले 300-400 साल में अगर आप देखें तो यूरोप ने पहले पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, इन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया, अब हालत खराब है। इसके अलावा ट्रंप ने यह कहा कि भाई पावर से खेल होता है, यूरोप ये कहता था हम प्रोसेस और रूल से चलेंगे, ट्रंप ने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं डिसाइड करूंगा, मुझे आपके प्रोसेस और रूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहां से विरोधाभास शुरू हुआ। सबसे पहले बार ट्रंप ने कहा पावर प्रोसीड्स रूल, जो सत्ता में है, जिसके पास ताकत है, वो डिसाइड करेगा कौन सा रूल है, जिसको हम कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्योर पॉलिसी ट्रंप की वही। फोर्स प्रेसिडेंस लेजिटिमेसी, मेरे में ताकत है, मैं लेजिटिमेसी कर दूंगा। वेनेजुएला पे क्या कर लिया यूरोप ने, कुछ बोल पाए? कुछ नहीं बोल पाए। ट्रंप ने दादागिरी करी, यूरोप मूक दर्शक बन के बैठा रहा। आउटकम मैटर्स मोर देन नॉर्म्स, आप कुछ भी बोलते रहिए, ये तरीका सही है या गलत है, जो रिजल्ट है दैट मैटर्स, प्रोसेस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये है ट्रंप की क्लियर पॉलिसी। यूरोप को क्या लगा, रूल्स क्रिएट पावर, WTO उन्होंने बनाया, उनको लगा कि हम चलाएंगे दुनिया को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट चलाएगा। ट्रंप ने उस मिथ को खत्म किया। प्रोसेस क्रिएट्स लेजिटिमेसी, आप रूल के हिसाब से काम करेंगे, WTO के हिसाब से काम करेंगे तो वो फेयर ट्रेड कहलाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, हम मानते ही नहीं उसको, तुम जिसको रूल बेस्ड लेजिटिमेसी चाहते हो उन रूल्स को ही हम नहीं मानते। एंड कंसेंसस क्रिएट्स आउटकम्स, और इसीलिए यूएन की हम बात करते थे, इंटरनेशनल फोरम्स की बात करते थे, क्लाइमेट समिट्स की बात होती थी कि मिलजुल के रास्ता निकालें। ट्रंप ने कहा ये मिलने जुलने का टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे को अपना काम करना है। और सीधी सी बात है, ये जो था मिसमैच बिटवीन ट्रंप पॉलिसी और यूरोपियन अप्रोच, ये फेटल हो गया, और ये मिसमैच जो था इसने यूरोप के लिए समस्याएं पैदा कर दी। अब मैकेनिक्स क्या था, किस तरह से ट्रंप ने इसको कहा, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं। पहली हम बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर। ट्रंप ने कहा कि भाई साहब हम नेटो से निकल जाएंगे। यूक्रेन का जब मुद्दा हुआ, ट्रंप की उन्होंने बात नहीं मानी, हमने कहा कि नहीं, हम यूक्रेन को अपने हिसाब से चलाएंगे। ट्रंप ने कहा नहीं, इसको बंद करो। तो जब यूरोप नहीं माना तो उन्होंने कहा हम नेटो से निकल जाते हैं। दूसरा जो उसमें आर्टिकल 5 है, अगर आप ध्यान से देखें नेटो एग्रीमेंट, उसमें कहा है कि अगर एक देश पे आक्रमण होगा तो पूरा नेटो मिलके
उस देश के समर्थन में आएगा, इंक्लूडिंग विद मिलिट्री फोर्स। ट्रंप ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। एंड देन फोर्स्ड डिफेंस स्पेंडिंग डिबेट्स। आप अभी 1% 2% खर्चा कर रहे हो डिफेंस पे, आप 2.5% करें। ट्रंप ने डिक्टेट किया, फिर कहा इसको 3 करेंगे, और फिर बोला नहीं इसको आप 5 करिए, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाइए। अमेरिका ने बहुत खर्चा कर दिया यूरोप पे, अब हम और नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, जब अमेरिका ने विड्रॉ किया तो यूरोप की जो मिलिट्री माइट थी वो एक्सपोज हो गई। उससे क्या हुआ, यूरोप की जो मिलिट्री इनकैपेसिटी थी, आज यूक्रेन में वो चीजें एक्सपोज हो गई कि यूरोप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है रशिया का। थोड़े बहुत ड्रोन वोन इधर उधर छोड़ देते हैं, लेकिन रशिया को वो रोक नहीं पाए। एक्सपोज डिपेंडेंसी ऑन यूएस लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, रिकन्सेंस एंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला। जो भी था यूरोप के पास क्षमताएं, वो सारी की सारी अमेरिका ओरिएंटेड थी। चाहे वो सैटेलाइट्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे सी कोस्ट हो, चाहे वो नेवल हो, सब जगह अमेरिका का रोल था। डिस्ट्रॉयड द इल्यूजन दैट यूरोप हैज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूरोप को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो अपने आप में एक महाशक्ति है। ट्रंप ने जब कदम पीछे खींचे, यूरोप एक्सपोज हो गया, और ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका था। एंड यूरोप डिस्कवर्ड इट कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ विदाउट द यूएस। आज हालत ये है कि अगर ट्रंप पीछे हट जाए कि मैं यूक्रेन से हट रहा हूं, आप संभालिए, यूरोप की हालत खराब हो जाए। और ये बात यूरोप को समझ में आ गई। दूसरी तरफ एनर्जी को ट्रंप ने वेपनाइज किया कि आप कह रहे हो कि हम रशिया पे सैंक्शन लगाएं, सबसे पहले आप तेल लेना बंद करो, गैस लेना बंद करो। यूरोप की मुसीबत ये थी कि जो गैस मिल रही थी रशिया से, आज उनको 3 से 5 गुना दाम देकर वही एनर्जी खरीदनी पड़ रही है दुनिया से। बगैर कुछ किए ट्रंप ने पूरा का पूरा जो यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या करें। तो वापस डिपेंडेंसी यूरोप की अमेरिका पे और चाइना पे बढ़ गई, और ये यूरोप को समझ नहीं आया कि अपने ही पैर पे वो कुल्हाड़ी मार। सैंक्शंस नॉर्ड स्ट्रीम, जिससे गैस जाती थी रशिया से, अपोज रशियन गैस डिपेंडेंसी एंड फोर्स एनर्जी सिक्योरिटाइजेशन। कारण यूरोप ने वार्निंग छोड़ी, उसको इग्नोर किया, डबल डाउन ऑन चीप एनर्जी गैस, पेड द प्राइस लेटर बाय इन्फ्लेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब ये सब हुआ, यूरोप ने अल्टरनेट तो प्लान किया ही नहीं था। उनको लगा था रशिया से फ्री गैस मिलती रहेगी, उसके बाद भी उन्होंने रशिया से पंगा लिया। ये समस्या उनके लिए भारी पड़ गई। एंड ट्रंप डिड नॉट कॉज यूरोप्स एनर्जी वल्नरेबिलिटी, ही एक्सेलरेटेड द कॉस्ट। उन्होंने कहा कि आप करिए जो करना है, अगर आप चाहते हो कि चाइना पे, इंडिया पे हम सैंक्शंस लगाएं, तो पहले आप भी लगाइए। आप भी यूरोप को ये कहा कि आप एनर्जी लेना बंद करें ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। फिर रही ट्रेड की बात। यूरोप का ट्रेड सरप्लस था अमेरिका से। अमेरिका ने क्या किया, इसको समझिए। अंडरमाइंस यूज एक्सपोर्ट लेड कंफर्ट मॉडल। ट्रंप ने आते ही सबसे पहले यूरोप पे टैरिफ लगाए, जबकि ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड जोन था दोनों के बीच में। थ्रेटन्ड ऑटो सैंक्शंस एंड ब्रोक WTO नॉर्म्स। चाहे आप कुछ भी बोले कि मैंने जो पीक टैरिफ था वो मैंने बहुत सारे कमोडिटीज पे 2%, 1%, 0% दिया हुआ था, उनका हम नहीं मानते। फ्लैट टैरिफ 10% सब पे लगाए। अब यूरोप को समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसका मतलब इंपैक्ट क्या हुआ, EU realized its economic powers has no enforcement teeth. ट्रंप ने WTO के नॉर्म्स को तोड़ा, कानूनों को तोड़ा। यूरोप क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ तमाशा करके दोबारा एग्रीमेंट करने पहुंच गए। मार्केट एक्सेस इज नॉट जियोपॉलिटिकल लेवरेज। अगर आप ये समझते थे कि मार्केट एक्सेस है और हम यूरोप को और अमेरिका को हम हमेशा की तरह व्यापार से बांध के रखेंगे, ट्रंप ने उस गेम को बदल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो जर्मनी का एक्सपोर्ट मॉडल था, सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में सबसे ज्यादा जर्मनी और फ्रांस में ये काम होता था। जब एनर्जी महंगी हो गई तो जर्मनी की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। जर्मनी खुद चाइना पे निर्भर हो गया और जो एक्सपोर्ट होता था वो खत्म हो गया, तो चाइना के लिए और बड़ा बाजार खुल गया। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप ने यह समझा कि भाई जो इकोनॉमिक साइज विदाउट कोर्सिव कैपेसिटी इज फ्रेजाइल,
आप कितनी बड़ी भी महाशक्ति हो, अगर आप में ताकत नहीं है तो आपको कोई भी हाँक सकता है, जैसा ट्रंप साहब हाँक रहे। आपका कोई वजूद नहीं है, आप व्यापार करते थे करते रहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या हुआ। ट्रंप जो कर रहे हैं यूरोप सिर्फ तमाशा बन के देख रहा है। ट्रंप साहब जाके रशिया में मुलाकात करते हैं, यूरोप कुछ नहीं बोल पाता। वेनेजुएला में कार्रवाई करते हैं, कुछ नहीं कर पाता। यहां तक कि अब तो ग्रीनलैंड पे नजर है, यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मैं डिटेल चर्चा आपसे करूंगा एक अलग वीडियो में कि ट्रंप साहब किस तरह से ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाले। नेगोशिएटेड डायरेक्टली विद एडवर्सरीज, यूरोप को साइडलाइन कर दिया। इग्नोर्स ब्रसल्स एंड डज बायलैटरल नॉट मल्टीलैटरल। उन्होंने कहा कि मेरे को WTO और मल्टीलैटरल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको बात करनी है मेरे से डायरेक्ट करें। चाहे वो चाइना से बात कर रहे हैं, चाहे रशिया से बात कर रहे हैं, वेनेजुएला में एक्शन करना है, कहीं और करना है, कनाडा से, मैक्सिको से, जो करना है मैं डायरेक्ट करूंगा। मुझे यूरोप का कोई इंटरेस्ट या इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब यूरोप एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। वेनेजुएला पे अटैक होना है, यूरोप की कोई सहमति की जरूरत नहीं। डिप्लोमेटिकली जो यूरोप है उसको उन्होंने सिर्फ एक कमेंटेटर के रूप में डाउनग्रेड कर दिया कि आपका इनपुट नहीं चाहिए, आपको जो व्यूज देने अपने देते रहिए। फ्रांस एंड जर्मनी साइडलाइन, रूल स्पीकर नॉट ए रूल शेपर। कुल मिला के यूरोप को यह कह दिया गया कि आपको जो बोलना है बोलिए, कानून आपको सुनाना है आप सुनाइए, हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये बात उन्होंने कर दी। अब वेनेजुएला का जब मुद्दा आया, आपने देखा रातों रात अमेरिका ने आक्रमण किया, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गए। यूरोप कुछ कर पाया? पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, सोवरेनिटी की बात करते थे। जो बातें यूक्रेन के लिए वो कर रहे थे कि सोवरेन राइट है, उसमें एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए रशिया को, जो चीजें वो रशिया के लिए कह रहे थे कि यूक्रेन में वो नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें अमेरिका ने वेनेजुएला में कर दी। और यूरोप समझ नहीं पा रहा है कि क्या रिएक्ट करें। अगर वो अमेरिका का खुल के समर्थन करते हैं तो रशिया के एक्शन को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, और अगर रशिया के एक्शन को अगर वो जस्टिफाई नहीं करना चाहते तो उनको ट्रंप को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, जो वो कर नहीं सकते। उनकी मजबूरी बड़ी विचित्र हो गई है। इसका मतलब ये है कि यूरोप प्रूव्ड इट कैन नॉट स्टॉप, शेप और सॉफन इट। कुछ नहीं कर सकते, ना तो अपोज कर पा रहे हैं, ना एंडोर्स कर पा रहे हैं, ना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के इट इज नॉट जस्ट अ ह्यूमिलिएशन, इट इज इररिलेवेंस। यूरोप का कोई मतलब नहीं है ट्रंप की नजरों में। तो जब ट्रंप की नजरों में कोई मतलब नहीं है तो बाकी दुनिया क्या वजन देगी? इस बात को समझना होगा। तो अल्टीमेटली किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान? नुकसान हुआ यूरोप का। लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, लॉस्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मॉरल अथॉरिटी इन द ग्लोबल साउथ। हर देश ये देख रहा है कि यूरोप की तो औकात ही नहीं रही। ट्रंप ने खिलौना बना के छोड़ दिया यूरोप को, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ चाइना को। जब यूरोप बाजार से हटा, अमेरिका में यूरोप का माल जाना बंद हुआ, कंपनियां बंद होने लगी, महंगाई बढ़ी यूरोप में, एक्सपोर्ट कम हुआ, तो फायदा हुआ चाइना को, क्योंकि अमेरिका को मटेरियल तो चाहिए। अब अमेरिका और चाइना के बीच में डायरेक्ट बात है, यूरोप का रोल खत्म है। रशिया, जो अभी तक यूक्रेन पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि रशिया ये जो कर रहा है सब गलत है, वही काम तो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया। तो अब रशिया को फायदा ये हुआ कि अब वेनेजुएला क्रिटिसाइज, जो वेनेजुएला में एक्शन हुआ, जब उस पे आप साइलेंट थे तो यूक्रेन पे आप क्यों बोलेंगे? आप डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज कर रहे हैं। और यूएस को शॉर्ट टर्म गेन तो जरूर हुआ, दादागिरी हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले यूएस पे ट्रस्ट था यूरोप का और पूरी दुनिया का, वो घटेगा। और जहां जहां पे अनरेस्ट होगा वहां पे दुनिया यूएस का साथ नहीं देगी। मतलब अगर कल को वेनेजुएला को भी वहां पे अगर अनरेस्ट होता है तो अमेरिका को अपनी फौजें भेजनी होंगी, वो खर्चा अमेरिका को उठाना होगा, बाकी देश तो हाथ नहीं बढ़ाएंगे। ये बात भी समझने की। तो सच्चाई क्या हुई दोस्तों? ट्रंप ने यूएन को, मतलब ईयू को बर्बाद ही नहीं किया, अटैक नहीं किया, बट टोटली जो जियोपॉलिटिक्स थी उसमें से साइडलाइन कर दिया।
द यूरोप थ्राइव्ड इन ए वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रोटेक्शन, चीप एनर्जी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। ट्रंप ने ये सब कुछ खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, जब यूरोप का अस्तित्व नहीं रहा तो कहने का मतलब है कि ट्रंप जो अगर है वो एंटी यूरोप नहीं दिखना चाहते। वो कहते हैं मुझे यूरोप के खिलाफ कुछ नहीं करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है। मतलब मैं प्रो पावर अप्रोच रखूंगा, मैं एंटी यूरोप अप्रोच नहीं रखूंगा। मेरे से जो बात करनी आप करिए, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं। ये बात ट्रंप साहब ने साफ कर दी। इसका मतलब अब यूरोप को ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्म्स विदाउट फोर्स आर फ्रेजाइल। आपने नॉर्म्स तो बना दिए, नेटो भी बना दिया, यूएन भी बना दिया, WTO भी बना दिया। अब ट्रंप साहब अगर वो नहीं मानते तो आप कैसे एनफोर्स करोगे? आपके पास ताकत ही नहीं। वेल्थ विदाउट सिक्योरिटी इज वल्नरेबल। आप अमीर हो, दुनिया की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम और वेलफेयर स्कीम आपके यहाँ है, लेकिन आप कमजोर हो क्योंकि ना आप रशिया को रोक पा रहे हो, ना ट्रंप को, ना चाइना को। तो आप हो किस लिए? आपके पास पैसा है, आप अमीर हो, लेकिन आपका अस्तित्व खतरे में है। एंड वैल्यूज ओवर लेवरेज आर थियोरेटिकल। आप अगर सिर्फ ज्ञान बांटते रहोगे और उसके पीछे आपकी ताकत नहीं है तो आपका ज्ञान भी कोई नहीं सुने। ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई ये जो कहा मैंने इस पूरे एनालिसिस में, मेरा पर्पस ये है कि यूरोप का सिर्फ टेम्परेरी फेज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन है जो पूरी दुनिया के सामने यूरोप एक्सपोज हो गया। अब ये इरिवर्सिबल है। एंड व्हाई यूरोपियंस रोल विल रिमेन कंस्ट्रेंट इवन आफ्टर ट्रंप। हमेशा के लिए पूरी दुनिया से यूरोप का जो सामर्थ्य और अस्तित्व है वो क्षीण हुआ है। इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूरोप को कोई नहीं पूछेगा। भारत की तरफ से तो अक्सर ये कहा जा रहा था कि यूरोप को समझना चाहिए कि यूरोप इज नॉट द वर्ल्ड। अब ट्रंप साहब ने भी वही बोल दिया कि यूरोप को समझना चाहिए कि यूरोप इज नॉट द वर्ल्ड, और पुतिन साहब भी यही कह रहे हैं कि यूरोप इज नॉट द वर्ल्ड। अब यूरोप कहाँ जाएगा? मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेटो में और यूरोपियन यूनियन में विवाद बढ़ेंगे। उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, वो भी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वो भी डिटेल्ड एनालिसिस विद डेटा मेरा काफी हद तक तैयार है, मैं लेके आऊंगा आपके लिए। आपको क्या लगता है यूरोप का भविष्य क्या है? भारत और यूरोप के अंदर जो आने वाले दिनों में संबंध है उसके बारे में आपको क्या लगता है? इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।